Bismillahirrahmanirrahim. This is our 19th lecture of trigonometry. लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंडिंग द मिसिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंडिंग द एंगल मेजर एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ trigonometric functions. Next, the topics to be covered are sum and difference formulas, double and half angle formulas, product to sum formulas and sum to product formulas. ठीक है, so first are the sum and difference formulas. In this section we will use formulas that involve the sum or difference of two angles called the sum and difference formulas. ठीक है, so these sum and difference formulas for sine and cosine are means अगर आपको टू एंगल्स गिवन है अल्फा और बीटा और आप उनके सम के ऊपर साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं या डिफरेंस के ऊपर, तो आपके पास क्या फॉर्मूलाज बनते हैं. साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है, इसी तरह से साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है, देन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है इसके मिडल में माइनस साइन आता है और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा में प्लस आता है, सो कॉस में इसका साइन ऑपोजिट होता है. ठीक है, देन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. सो कॉस के प्लस और माइनस के साइन में फॉर्मूला में ऑपोजिट साइन होता है और साइन में सेम साइन होता है. साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा फॉर साइन अल्फा माइनस बीटा. सो हाउ डू वी यूज दीज फॉर्मूलाज. ठीक है, ये आपको अगर अपने माइंड में एक टेक्निक डेवलप कर ले तो आप इजीली इनको मेमोराइज कर सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा में पहले साइन अल्फा कॉस बीटा है दोनों में, फिर प्लस और माइनस के साथ कॉस अल्फा साइन बीटा है और कॉस अल्फा प्लस बीटा में कॉस और कॉस का प्रोडक्ट है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट है और इस तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा में कॉस इंटू अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. सो अगर आप थोड़ी सी टेक्निक मेमोराइज कर लें तो आपको इजीली लिखना आ जाएंगे फॉर्मूलाज. ठीक है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 105 डिग्रीज. ठीक है, इसके यहाँ पे आपको फॉर्मूला कैसे हेल्प आउट करेगा. वेल वी कैन ब्रेक 105 डिग्रीज इनटू 60 एंड 45, क्योंकि 105 की विदाउट कैलकुलेटर के आप नहीं फाइंड कर सकते. तो कॉमनली दीज वैल्यूज आर वेरी वेल नोन. 60 और 45 की कोसाइन और साइन की वैल्यूज, सिंस दोज वैल्यूज आर रिलेटिवली टू इजी टू फाइंड द कोसाइन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, सो cos 105 किसके इक्वल लिख सकते हैं cos 60 प्लस 45 मीन्स के ट्राई टू कन्वर्ट ऐसे एंगल्स के सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट करें जिनकी वैल्यूज नोन हो. ठीक है, सो ये होगा cos अल्फा cos बीटा cos 60 cos 45 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन 60 साइन 45. सो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 की होती है 1/2 या यहाँ पे ऐसे लिखा है 1/2 माइनस साइन 60 3/2 एंड cos 45 साइन 45 सेम होता है 2/2. ठीक है, सो ये बिल्कुल वेल नोन वैल्यूज है. इसको आप लिख सकते हैं 2/4 माइनस 2/6/4. So this is 1/4 into √2 minus √6. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ sin 15. 15 भी इतना कॉमन यूज नहीं होता बट आप यूज कर सकते हैं एंगल 45 और 30 का डिफरेंस विच आर वेरी वेल नोन. तो sin 45 cos 30 हो जाएगा माइनस cos 45 sin 30. तो दिस इज √3/2 into √2/2 माइनस √2/2 into 1/2. सो दिस इज √6 माइनस √2. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें √3 into √6 हो जाएगा √6/4 माइनस √2/4. ठीक है, सो आपके पास आएगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4. नेक्स्ट है सम एंड डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर टेंजेंट. टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा. और यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा में न्यूमरेटर में प्लस साइन आता है डिनोमिनेटर में माइनस आता है और इसी तरह से टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा में टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, यहाँ माइनस के साथ माइनस साइन आ रहा है और डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन आएगा
1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेंजेंट 75 डिग्रीज। 75 को फिर आप लिख सकते हैं 45 और 30 का सम। ठीक है, सो दिस इज टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30, सो दिस इज 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3 और 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3। इसका एलसीएम ले लें, 3 प्लस √3 हो जाएगा और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 कैंसिल होकर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फर्दर आप इसको रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इज इक्वल टू आई थिंक यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, क्योंकि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस कि आप इसके डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, सो देखें 3 माइनस √3 और 3 प्लस √3 आपके पास आएगा इक्वल टू, यहाँ पे पास 3 प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। आप हमेशा ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं, दिस इज 3 प्लस √3 स्क्वायर। ठीक है, 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है, और डिवाइडेड बाय जब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है तो आपके पास क्या आ जाता है, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज b √3 है। ठीक है, सो दिस इज 3 माइनस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। यहाँ से इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू 3 6 और b √3, सो दिस इज 6 √3। होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, सो दिस इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफाइंग यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है 12 प्लस 603 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इज 2 प्लस 103। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड टेंजेंट 7 पाई बाय 12। सो 7 पाई बाय 12 को आप लिख सकते हैं 3 पाई बाय 12 प्लस 4 पाई बाय 12, सो 3 बाय 12 कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 और 4 बाय 12 कैंसिल हो गए, पाई बाय 3 हो जाएगा। अगेन दिस इज 45 एंड 60। ठीक है, पाई बाय 4 45 के इक्वल होता है और पाई बाय 3 60 डिग्रीज के इक्वल होता है। ठीक है, सो दिस इज, अगर आप रेडियस से फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसको पाई बाय 4 ही रखेंगे। सो आप कैलकुलेटर का मोड चेक किया करें सॉल्व करने से पहले। सो टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 एंड टेंजेंट पाई बाय 3, दिस इज 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। सो इसको अगर आप रैशनलाइज करेंगे तो प्लस साइन के साथ करेंगे। ठीक है ना, 1 प्लस √3 माइनस का डिनोमिनेटर प्लस के साथ होगा, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3, so this is after simplifying ये फिर अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, so after 5 simplifying this is -2 minus √3। next are double and half angle formulas. Below you will learn formulas that allow you to use relationship between these 6 trigonometric functions for a particular angle and find the trigonometric values of an angle that is either half or double the original angle। ठीक है, मीन्स कि आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, या अगर आपको थीटा गिवन है तो उसको यूज करके आप 2 थीटा की रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं और थीटा बाय 2 की भी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। cos 2 थीटा आपके पास आएगा डबल एंगल फॉर्मूलाज में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर साइन को अगर आप cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं
तो फर्दर ये आपके पास आ सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर आप cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो ये तीनों वैल्यूज यूज होती हैं cos 2 थीटा के लिए। इसी तरह से sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल, टेंजेंट 2 थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कैसे आया, यहाँ पे आपने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को दोबारा इसके इक्वल लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा के पास आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा सो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आप cos को साइन की फॉर्म में लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, और टेंजेंट 2 थीटा किसके इक्वल होगा, जैसे आपका फॉर्मूला था टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, तो वहाँ पे आप टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा लिख दें, सो 2 टेंजेंट थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट आर दी हाफ एंगल फॉर्मूलाज, cos of theta by 2 is equal to plus minus under root 1 plus cos theta by 2, then sin of theta by 2 is equal to plus minus under root 1 minus cos theta by 2, and tangent theta by 2 is equal to sin over cos, which is equal to plus minus under root 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta। ठीक है, and this is also equal to sin theta 1 plus cos theta after rationalizing, और बिकॉज अगर आप इसको 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल हो जाएगा, और 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा तो 1 प्लस cos थीटा रह जाएगा। दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। इसी तरह से टेंजेंट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, अगर आप इसको 1 माइनस cos थीटा के साथ रैशनलाइज करें तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बच सके नहीं रह जाएगा। 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अंडर रूट लेके आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के ये दोनों वैल्यूज आपके पास आई है रैशनलाइज करने से, एक दफ़ा 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक दफ़ा 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, लेट्स सी दीस फॉर्मूलाज इन एक्शन। इनको आपने कैसे यूज करना है, use a double angle formula to find the exact value of each expression। sin 120, अब 120 को आप यूज कर सकते हैं sin 2 into 60, बिकॉज 60 की नॉन वैल्यू है गेन, सो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल, सो दिस इज 2 sin 60 cos 60 which is equal to 2 into under root 3 by 2 1 by 2, सो ये आपके पास कैंसिल होकर under root 3 by 2 आता है। Next example is tangent theta is equal to 5 by 12 and pi is less than theta is less than 3 pi by 2, find cos 2 theta। ठीक है, थीटा लाई करें बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर है, जहाँ पे एंगल 180 से 270 डिग्री तक है। ठीक है, वी नो दैट थीटा टेंजेंट थीटा इज ऑपोजिट लेग ओवर एडजेसेंट लेग, so we need to find the hypotenuse since cos is adjacent over hypotenuse। ठीक है, आपने hypotenuse पहले फाइंड आउट करनी है, so we can use radius is equal to, ये आपके पास क्या है y over x, यहाँ पे आप देखें टेंजेंट थीटा मीन्स कि आपको ठीक है, दिस टेंजेंट थीटा इज इक्वल 5 by 12 मीन्स कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, सो दिस इज 5, और डिनोमिनेटर सॉरी बेस जो इसकी है जो इसकी एडजेसेंट साइड है
वो 12 के इक्वल है और परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज के 5 के इक्वल है। और थीटा आपके पास आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फाइंड cos 2 थीटा। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट cos थीटा इज। cos थीटा फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास cos 2 थीटा आएगा। ठीक है, सो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज ऑपोजिट लेग ओवर एडजेसेंट लेग। ठीक है, ये वाली जो आपके ऑपोजिट लेग है ये होता है टेंजेंट। सो वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज सिंस cos थीटा इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा आपके पास होता है एडजेसेंट साइड या बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos थीटा आपके पास होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, so we can use r is equal to अंडर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स के पाइथागोरस थ्योरम से आपने ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दिस इज ये लेंथ आपके पास 13 के इक्वल है। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गई, अब इजीली cos और sin की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब cos थीटा आपके पास क्या होगा, cos थीटा होगा एडजेसेंट साइड, ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, और साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट ओवर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज 5 बाय 13। नाउ यूज द डबल एंगल फार्मूला टू फाइंड cos 2 थीटा। ठीक है, सो cos 2 थीटा आपके पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो दिस इज 1 माइनस 2 साइन थीटा आपके पास होगा 5 बाय 13 स्क्वायर, सो दिस इज 1 माइनस 2 इंटू 25 बाय 169। ठीक है, so this is 1 minus 50 by 169. So after simplifying, this is 119 by 169. So we take the positive answer since theta is in third quadrant, making the ratio negative over a negative. ठीक है, पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो नेगेटिव रेशियो नेगेटिव से डिवाइड होके पॉजिटिव हो जाएगी टेंजेंट की। ठीक है, okay, next is find cos 15 in example 34। cos 15 आपके पास क्या होगा, 15 अगेन डिफिकल्ट है, सो आप 30 यूज कर सकते हैं। सो cos थीटा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर रूट प्लस माइनस साइन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका एलसीएम लेना, और this is equal to under root 2 plus under root 3 divided by 2. So choose the positive rule because 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सो आपका cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, आप अगर इसको देखें क्वाड्रेंट वाइज तो यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल मीन्स के टेंजेंट और साइन कॉस टेंजेंट ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होता है एक्स लिखते हैं आप इसको कॉस पॉजिटिव बिकॉज एक्स पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है बिकॉज साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, सो उनके रेशियो से टेंजेंट पॉजिटिव हो जाता है। और फोर्थ इज साइन पॉजिटिव एक्स। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज y पॉजिटिव है, सो y एक्सिस मींस परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दिस इज रीजन एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, सो जो 15 डिग्रीज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए हम cos को पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज cos थीटा इज इक्वल टू -4/5 90 डिग्री एंड is less than theta is less than 180 degree, find sin theta by 2। ठीक है, फर्स्ट वी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड दी थर्ड साइड। ठीक है, आपके पास होता है cos सॉरी आपके पास है b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो दिस इज 4 स्क्वायर cos की वैल्यू प्लस एक्स अननोन है यहाँ पे। ठीक है, cos आपके पास है -4/5 मीन्स के cos आपके पास होता है एडजेसेंट साइड 4
divided by hypotenuse, that is 5. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पे देखें आप पाइथागोरस थ्योरम से ये मिसिंग साइड है, तो आपके पास क्या रेशियो होती है, x² + 4² इज इक्वल टू 5²। सो यहाँ से x² इज इक्वल टू 25 - 16, दैट विल बी 9 एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो साइन थीटा आपके पास हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू आपके पास 3 आएगी। सो साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और साइन थीटा बाई 2 आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 4 divided by 2, so this is 9/5 divided by 2 is equal to plus minus under root 9/10, so this is under root 3 under root 10 divided by 10. So since sign is positive, in the third quadrant we take the positive answer. Okay, next are product to sum formulas. Product to sum formulas में आपको given है cos A cos cos A cos B is equal to 1/2 cos A plus B plus cos A minus B. ठीक है, the product of two angles will be इस सम में कन्वर्ट हो जाएगा cos of A plus B plus cos of A minus B। इसी तरह से sin of A sin B is equal to 1/2 cos A minus B minus cos A plus B। देन sin AB का फॉर्मूला sin A plus B plus sin A minus B डिवाइडेड बाई 2, और cos A sin B का फॉर्मूला आपके पास है 1/2 sin A plus B minus sin A minus B। सो सारे फॉर्मूलाज जो है वो आपके आते हैं डबल और हाफ एंगल आइडेंटिटी से। ठीक है, यूज द सम प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज टू चेंज sin 75 sin 15 टू अ सम sin टू अ सम। ठीक है, सो sin 75 sin 15 मीन्स कि आप यूज करेंगे 1/2 cos of 75 minus 15 दिस वन। ठीक है, माइनस cos of 75 plus 15, so this is 1/2 cos 60 minus cos 90। cos 90 0 के इक्वल होता है, नोन है, cos 60 आपके पास होता है 1/2, so this is 1/4। sum to product formulas sin of A plus sin of B is equal to 2 sin A plus B divided by 2 cos A minus B divided by 2 sin of A minus sin B, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे। 2 cos A plus B divided by 2 sin of A minus B divided by 2 cos of A plus cos B is equal to 2 cos A plus B divided by 2 cos of A minus B divided by 2 and cos of A minus cos of B is equal to minus 2 sin A plus B divided by 2 sin of A minus B divided by 2। use the sum to product formula to change sin 70 minus sin 30। अब यहाँ पे आपको सम दिया हुआ दो एंगल्स के साइन का, आपने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो साइन ऑफ 70 माइनस 30 आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी, दिस इज 2 cos A plus B divided by 2 and sin A minus B divided by 2 which is 2 cos 50 and sin 20। ठीक है, सो आप उसको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यू कैन राइट द वैल्यूज हैं। ओके, नेक्स्ट आर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसी तरह से आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है, सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज यूज करने। ठीक है, और वेरीफाई यहाँ पे आपको इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने। ठीक है, सो इनको सॉल्व करें, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू टेल मी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।